नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में इन दिनों एक मुद्दा बड़ा जोर शोर से चल रहा है। मुद्दा है जाति आधारित गणना का। इसे जातीय जनगणना न कहिए बल्कि जाति आधारित गणना कहिए या सिर्फ सर्वे कहिए। ऐसा इसलिए कि अब बीजेपी ने साफ कहा है कि ये जो है जातीय जनगणना नहीं है, जाति आधारित गणना है, सर्वे है। जातीय जनगणना यानी सेंसस का अधिकार जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार को नहीं होता, और राज्य सरकार अपने स्तर से चाहे तो सर्वे करा सकती है। तो इसे जातीय जनगणना न कहिए। आगे की बात हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले संजय जायसवाल का ये छोटा सा बयान आप सुन लीजिए। जी, यह जाति आधारित गणना है। जनगणना और जाति आधारित गणना में फर्क समझिए। जनगणना जो है वो 7 शेड्यूल में आप 69 पर लिखा हुआ है कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को ही है, न यह कॉन्करेंट लिस्ट में है और न यह स्टेट के लिस्ट में है। इसलिए जनगणना जब शब्द प्रयोग होगा तो वह केवल और केवल केंद्र सरकार सेंसस करती है। यह जो है आप गिनती बोलिए, इसको आप गणना बोलिए, इसको आप सर्वे बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कृपया कर भविष्य में भी मैं सभी पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जाति आधारित गणना की बात की है, जब विपक्षी दल के हमारे माननीय नेता सर्वे की बात कर रहे हैं, तो वहीं तक इसको सीमित रहने दिया जाए। तो सुना आपने संजय जायसवाल की इन बातों में कई सारी बातें हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफी हां और ना के बाद जब बीजेपी ने बिहार में जाति आधारित गणना के लिए हां किया, उसके बाद भी बयानों में रह रहकर दर्द जरूर झलक जाता है। नीतीश कुमार की सर्वदलीय बैठक में शामिल जरूर होना पड़ा बीजेपी के नेताओं को, लेकिन उससे पहले लगातार बीजेपी के नेता ना और ना कहते रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं होगी। अब संजय जायसवाल ने यह साफ कह दिया है कि इसे जातीय जनगणना समझने की भूल ना करें। यह जाति आधारित गणना है, यह महज एक सर्वे है, और सर्वे करके जो आकलन करना होगा किया जाएगा। अब नीतीश कुमार भी इस बात को जातीय गणना भी कहते रहे हैं, विपक्ष भी इसे सर्वे ही बताता रहा है, और इसी बात का हवाला संजय जायसवाल ने दिया भी है। बिहार में जातीय जनगणना होना है, और यह बात सुनने के बाद से ही लगातार बिहार में सियासत तेज चल रही है। कोई इसके पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। जो विपक्ष में है वो भी खुल करके नहीं कह रहा है अपनी बात। अगर हम बीजेपी की ही बात कर लेते हैं तो चाह कर भी अपनी मनाही करने के बाद भी जातीय आधारित गणना पर बिहार में सहमति देनी पड़ी, और यही कारण है कि अब बीजेपी के तमाम नेताओं का दर्द जो है उनके बयान में झलकता है। पिछले दिनों आपने गिरिराज सिंह को सुना, उसके बाद आपने नीरज कुमार बबलू को सुना, जो लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जो बिहार में मंत्री भी हैं। नीरज कुमार बबलू वो ये कह रहे हैं कि आप जातीय जनगणना कराइए, लेकिन सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाइए। और दूसरा सवाल जो बीजेपी ने उठाया वो ये था कि बिहार में जो है वो ऐसे लोगों की भी गिनती कीजिए जो लोग अल्पसंख्यक है, उनके जाति और उपजाति की गिनती होनी चाहिए। यह गिरिराज सिंह ने बहुत पहले कहा था, 2 से 3 दिनों पहले कहा था। नीरज कुमार बबलू ने सवाल उठाया कि जातीय जनगणना से पहले आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार का यह कहना है, नीतीश कुमार के नेताओं का यह कहना है कि हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे, और शिक्षित होने के बाद महिलाएं खुद ही जागरूक होंगी तो बच्चे ज्यादा पैदा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नीतीश कुमार अपने मंचों से भी यह बात बार बार कहते रहे हैं। गणना को लेकर क्या कुछ आगे जाति आधारित गणना को लेकर, सर्वे को लेकर, या फिर जातीय जनगणना को लेकर, देखिए कंफ्यूजन जो था वो संजय जायसवाल ने क्लियर किया है, बताया है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।